गया का नाम गया जी हुआ है और अब इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। गया जी परम पावन तीर्थ स्थली है जहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ ऐसे कई उदाहरण हैं जो यहाँ इस तीर्थ की महिमा महत्ता को बताते हैं कि यहाँ पितरों को भी यात्रा कराई जाती है। बड़ी बात यह है कि पितरों को रिजर्वेशन कराकर आह्वाहित कर जो नारियल होता है उसको उसे पितृदंड में जो बांध कर लाया जाता है, तो पितृदंड को जो तीर्थयात्री जो ट्रेन या बस के माध्यम से यात्रा कर गया जी को निकलते हैं, तो उस पितृदंड के लिए एक सीट रिजर्व होती है और उसमें सिर्फ पितृदंड को ही रखा जाता है। तो इस तरह से पितरों को यात्रा कर गया जी को लाया जाता है। तो यह एक अद्भुत यहाँ की मान्यता है, यहाँ पिंडदान की एक विधि है। तो इस तरह से गया जी की कई ऐसी खासियतें हैं, अपनी महत्ता है, जिसके कारण यह गया जी एक प्राचीन तीर्थ स्थली में गिनती होती है। जी, गया जी नाम अब आधिकारिक रूप से हुआ है। यहाँ पितरों को मतलब रिजर्वेशन कराकर भी लाया जाता है बर्थ में। क्या खासियत है गया जी के बारे में बताएं। अत्र आगत सुतं दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत्। गया तीर्थ पितृलोक पुत्र जब जा रहे हैं, ऐसा पितृलोक देखते हैं कि वो लोग उत्सव मनाने लगते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पुत्र गया तीर्थ पहुंचने के पूर्व ही उनके पितृलोक जो है वो गया तीर्थ आ जाते हैं। वायु पुराण में इसका वर्णन भी आता है। पद्भ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा ततः श्राद्धम समाचरेत करके वायु पुराण में बतलाते हैं कि पुत्र अगर अपने पैर के अंगूठे से भी फल्गुनी नदी में खड़ा होकर के अगर वो जल दे देता है तो पितृलोक जो है उनका उद्धार हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। पूरे विश्व में पितरों के लिए एकमात्र अगर कोई क्षेत्र है वो गया तीर्थ ही है। वो घर में नियम होता है कि जब पुत्र गया तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हो तो घर में सबसे पूर्व अपने पितरों का आवाहन इत्यादि करके नांदी श्राद्ध वगैरह किया जाए उनके क्षेत्रों में। तो उस समय पुरोहित लोग जो है वो अपने यजमानों को कहते हैं आपके पितृ लोग आपके साथ ही अब गया तीर्थ को जाएंगे, इसलिए एक नारियल में वो पितरों का आवाहन करके उनको साथ में ले जाकर गया जी में मोक्ष प्रदान करना है करके उन्हें साथ में ले जाइए। ऐसा जो है वो कार्य वहाँ किया जाता है। जब पुत्र गया यात्रा करते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि उस नारियल में जो हमने अपने पितरों का आवाहन किया वो हमारे पितरों हमारे साथ ही चल रहे हैं। पितरों का आवाहन ये अपने क्षेत्र में करके वो नारियल एक दंड में उसके साथ बांध करके लेके आते हैं। दंड में बांधने का नियम होता है कि पितृ लोग जब नारियल में आवाहन कर लिए गए हैं उस नारियल को हर जगह हम रख नहीं सकते हैं, तो दंड माध्यम से उस दंड में बांध करके लाते हैं, जिसको पितृदंड कहा जाता है। और उसका यहाँ पे विसर्जन करके खोल करके यहाँ पर कूप में यानी कुएं में उसका विसर्जन करते हैं। तो दंड क्योंकि जमीन पे न रखा जाए करके उस दंड में उस नारियल को एक कपड़े के साथ जो है कुछ पीला सरसों है, कुछ अक्षत है, उसको साथ में डालकर सुपारी है इत्यादि डाल करके उसे उस दंड में बांध दिया जाता है। तो और पितृदंड का अर्थात है कि क्षेत्र में जब गया श्राद्ध करने आते हैं तो अक्षय वट में जो है गयापाल ब्राह्मण जो है वो यजमानों को सुफल दान देते हैं। परिचय बता दीजिए। उस समय जो है उसे पितृदंड कहा जाता है। जैसे काशी में आप जाएंगे तो वहाँ पर भैरव करने के समय ही पितृदंड यानी पितृलोक का विशेष अनुग्रह आपको मिले करके ऐसा गया पाल ब्राह्मण यहाँ यजमानों को आशीर्वाद देते हुए वो दंड को देते हैं। इसके भी प्रारंभिकता कुछ स्थानीय मतलब देशाचार नियम के अंतर्गत हुआ। परिचय बता दीजिए अपना। पंडित राजा आचार्य, मंत्रालय रामाचार्य वैदिक पाठशाला, विष्णुपद तीर्थ, गया। परिचय बता दीजिए। पंडित राजा आचार्य, मंत्रालय रामाचार्य वैदिक पाठशाला, श्री विष्णुपद, गया तीर्थ क्षेत्र। गया से ईटी वार्ता के लिए रत्नेश कुमार।